नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लिखेंगे बच्चों रेक्टेंगल की? शो दैट diagonals of rectangle are equal। रेक्टेंगल की डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो डायगोनल इक्वल प्रूव करना बहुत इजी है। सर एक कॉमन साइड एक 90 डिग्री का एंगल और एक ऑपोजिट। तो ये आ गई डायग्राम हमारी ए बी सी डी। डायगोनल्स बना लेते हैं। तो हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और टू प्रूव है कि ए सी इक्वल टू बी डी। तो यहां पे हमें सोचने वाली बात यह है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ए सी इक्वल टू बी डी चाहिए। देखो यार ए सी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ए सी है ट्राइंगल एबीसी का पार्ट और बी डी है ट्राइंगल बी ए डी का पार्ट। अगर ये बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो हमारी साइड्स जो डायगोनल की हैं वो इक्वल आ जाएंगी। खुद सोचो एडी किसके इक्वल है? बीसी के। और एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। एंगल ए कितना होता है रेक्टेंगल का? 90 और एंगल बी भी 90 और ए बी क्या है? कॉमन साइड। तो सोचो कौन सा रूल लगेगा? एस से एस रूल लगेगा। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एसी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी AD equal to BC, opposite sides of rectangle, and moreover angle A equal to angle B, each 90 degree, and AB equal to AB, common side. Therefore I can establish triangle ABD is congruent to triangle BAC by using SAS congruency rule. ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर वी कैन टेक BD इक्वल टू AC। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस मैच होनी चाहिए बाय यूजिंग CPCT। तो हेंस इस तरह से रोम्बस की डायगोनल जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स हैं वो इक्वल प्रूव की जा सकती है। या ओके, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, मोरओवर आगे बारी आती है स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? शो दैट diagonals of square are equal and bisect each other at 90। स्क्वायर की जो डायगोनल होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन करे हैं ऊपर वही सारे क्वेश्चन हमें यूज करने हैं। स्क्वायर की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। डायगोनल्स को तो हिला ही नहीं सकते, डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, डायगोनल यूज नहीं करते, प्रूव करनी है।
तो इसमें हमें 3 चीजें प्रूव करनी है। वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स। पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है टू प्रूव में कि OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। दूसरी हमें प्रूव करनी है कि एंगल AOD 90 डिग्री है, और तीसरा हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD है। तो ये छोटे डायगोनल्स के पार्ट इक्वल कैसे होंगे? वर्टिकल जो ऑपोजिट ट्राइंगल हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करके। ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अभी करके दिखाए थे। ASA रूल से जो वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों। फिर आप एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये 90 आ जाएगा। प्रॉपर्टीज मार्क कर लो ना सारी इसके ऊपर। ये देखो ऐसे अगर आप मार्क कर लोगे ना फिर आपको विजिबिलिटी रहेगी और आप लॉजिक लगा पाओगे फटाफट। तो ये आपका होगा ASA रूल से, ये आपका बनेगा SSS रूल से, और ये आपका बनेगा SAS रूल से। 3 रूल लगेंगे अलग अलग। चलो ट्राई करो, शाबाश। To prove diagonal bisect each other at 90 degree and diagonals are equal। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 3 कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेंगी इसमें। पहले तो इक्वल प्रूव करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। आई कैन से AOB का 1 उसके 3 के इक्वल है। ऑल्टरनेट AB इक्वल टू CD है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये सुनो। और एंगल 2 नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल 2 दूसरे ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली वी कैन से ट्राइंगल AOB congruent to triangle COD by using ASA rule। ओके चलो जी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, CPCT कंसिडर इट एज स्टेटमेंट नंबर 1। चलिए अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसको ले लेते हैं एंगल 5 और इसको ले लेते हैं एंगल 6। तो कौन से ट्राइंगल लेंगे? एडजेसेंट ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल AOD and triangle COD I can establish AD equal to CD, साइड्स को यूज किए बिना क्वेश्चन नहीं होना। OA इक्वल टू OC, ये आ गया प्रूव्ड अबव। और तीसरा आया OD इक्वल टू OD, कॉमन। Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD by using SSS congruency rule। ठीक है, पिछला जो हमने काम किया वो सारा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। Therefore, we can say angle 5 equal to angle 6 CPCT, but angle 5 plus angle 6 equal to 180 degree because of linear pair। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 5 आया 90। इसको लेते हैं अपन स्टेटमेंट नंबर 2। अंश समझ आ रही बेटा? यस सर। जो काम हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में करा 3 क्वेश्चन में, तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन में आगे मिक्स हो गए। यस सर।
तीसरे नंबर पे हमें प्रूव करना है कि डायगोनल जो हैं साहब जी इक्वल भी हैं। तो इक्वल के लिए अंश कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए? सर ट्रायंगल एओडी। ए और डी में ए सी कैसे है? हमें ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। ए सी कौन से ट्रायंगल में है? सर एडीसी। एडीसी में। अच्छा, और बीडी कौन से ट्रायंगल में है? सर एबीडी, मतलब डीएबी। डी। नीचे से देखो ना यार, ए बी से देख लो, ए बी डी और बी ए सी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फिर कितना सोच के आंसर दिया? चिपी जा रहे हो फटाफट। इन ट्रायंगल ए बी डी, अभी तो प्रूव किया था 1 मिनट पहले चीज ऊपर, वो भी भूल गई। एंड ट्रायंगल बी ए सी, तो वी कैन हैव ए डी इक्वल टू बी सी, sides of square, एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री होगा और AB इक्वल टू AB होगा। So therefore I can establish triangle ABD कॉपी ना किया करो, साथ में थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो अपना कि करा क्या है, डायग्राम के साथ लिंक किया करो चीजों को। यस सर। तो therefore we can establish BD इक्वल टू AC CPCT, इसको लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3, OA equal to OC, OB equal to OD, angle AOD equal to 90 and BD equal to AC. So hence अब ये जितनी प्रॉपर्टीज प्रूव करी हैं इनका कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ता है। कन्वर्स का मतलब होता है, हमें बोला जाता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 शो दैट इट इज अ रोम्बस। तो कन्वर्स हम एक्सरसाइज में ही कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर ये थ्योरम से में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, क्लियर है जी यहां तक? यस सर। तो हमने ये मोटी मोटी प्रॉपर्टीज कर ली हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
एक ये थ्योरम एग्जाम में पूछ लेते हैं। दिस वन, देखो एक चीज समझो पहले, अभी तक तो हमें क्या होता था, हर बार कोई ना कोई डिफाइंड शेप गिवन होती थी और हमें उस शेप की जो डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ता था। ये सुनो, एक इसका अदरवाइज वे क्या होता है कि अगर आपको प्रूव करना हो कि शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, शो दैट आपको किसी डब्बे को प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि आप पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दो उस डब्बे में। मतलब अगर आप किसी बॉक्स में बोल दोगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम मान लेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब ये होता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्रूव कर दोगे। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो भी हम मान लेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। अगर आपको रोम्बस प्रूव करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये प्रूव कर दो कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं गिवन बॉक्स की, तो हम ये मानना पड़ेगा हमें एज ए टीचर कि वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया बाय द वे कि उसकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री है, तब भी मुझे मानना पड़ेगा कि वो रोम्बस है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आ जाए कि शो करो कि वो रेक्टेंगल है, आप प्रूव कर दो कि सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री, देन आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ जी ये रेक्टेंगल होगा। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि उसकी डायगोनल इक्वल है तो भी मुझे मानना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जब कोई बॉक्स को आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल कुछ भी है, तो कोई एक अच्छी सी प्रॉपर्टी उसकी प्रूव करके दिखा दो। ओके, अब यहां पे हमसे क्या बोला गया है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो या प्रूव कर दो कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। साइड्स को पैरेलल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कोई काम नहीं होता, या आप ये प्रूव कर दो कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर देते हो तो पैरेललोग्राम माना जाएगा, को इंटीरियर्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर देते हो तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी ना, और इसी तरह से दूसरा भी पेयर पैरेलल हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी। ओके, तो हमें एक जनरल क्वाड्रेटरल दे रखा है, मतलब पैरेललोग्राम अभी हमारे पास नहीं है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो चीज हमें प्रूव करनी होती है वो यूज टू अज्यूम कि दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। ए बी सी डी, तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको और क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और आपको करके क्या दिखाना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दें तो इस बॉक्स को पैरेललोग्राम माना जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सिर्फ और सिर्फ ये यूनिक क्वेश्चन है जो बिना कॉन्ग्रुएंसी के होगा, सिर्फ यही क्वेश्चन है जो बिना कॉन्ग्रुएंसी के होता है, बाकी सारे क्वेश्चन तकरीबन कॉन्ग्रुएंसी के साथ ही होते हैं। ये क्वेश्चन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। देखो यार, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी होती नहीं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अलावा। इन ABCD I can say angle A, angle B, angle C plus angle D equal to 360 degree by using angle sum property of quadrilateral। चारों एंगल्स का सम 360 है,
हम क्या करते हैं, एट ए टाइम दो एंगल पकड़ते हैं। कौन कौन से पकड़े? ए एंड डी पकड़ लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल डी। हमें बोला गया है, मैंने सोचा कि एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री प्रूव करता हूं, तो मुझे ए को जिंदा रखना है और डी को जिंदा रखना है। बी किसके इक्वल है बच्चों? देखो यार, टू प्रूव में हमें गिवन में दे रखा है, एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों? एंगल डी के। और मैंने डी का टारगेट बनाया, सी किसके इक्वल है? देखो यार गिवन में, एंगल ए। एंगल ए के डी को कॉपी कर लो, क्योंकि टारगेट ही अपन ने ए एंड डी का बनाया है, तो ये बनेंगे दोनों 360 डिग्री। यहां पे आप लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ये हमें गिवन है। तो यहां से हमें पता चलता है कि 2 एंगल ए 2 एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो एंगल ए प्लस बी कितना आ जाएगा? हमने डी ए प्लस डी, सॉरी डी डी डी, एंगल ए प्लस डी आ जाएगा 180 डिग्री। बट अगर आप डायग्राम से देखते हो तो ए एंड डी कौन सा पेयर बना रहे हैं बच्चों? को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। तो यहां पे वी विल डिस्क्राइब बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो तो लाइंस को पैरेलल माना जाता है। वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी आ गई। अब उसके बाद कौन सा वर्ड हमारे काम आएगा? सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी। अब हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं, तो फिर हम फाइनली सबमिट करेंगे कि सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ABCD are parallel, therefore I can establish ABCD is a parallelogram. कोई डाउट है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अब एक्सरसाइज के। अब ये देखो, थ्योरम्स देख लो, आपकी बुक की थ्योरम्स ही करते हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। शो दैट डायगोनल, फर्स्ट थ्योरम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अंश नोट कर लिया था बेटा? हाँ जी सर, हो गया था। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। स्पष्ट है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये ट्राइंगल हमेशा इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे प्रूव करते हैं? आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा दो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये ट्राइंगल तो इसके कॉन्ग्रुएंट होता ही। हम कितनी बार कर चुके हैं पैरेललोग्राम में? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय यूजिंग एस एस एस। इन्होंने ए एस ए से कर रखा है, जैसे आपका मन करे। एस 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 ज्यादा आसान है, ठीक है। इनको आप ट्राई कर लेना ना, ये बेसिक जो ये वाली थ्योरम मैंने कराई थी, इसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपसे। 8.1 के बाद दूसरी आती है 8.2। ये मैंने प्रूव करा दी थी आपको। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस क्या होता है ये? पैरेललोग्राम की। यस सर। ओके,
अगला देखते हैं नेक्स्ट, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो कहानी बदल चुकी है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। हमसे बोला गया है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दो रास्ते बनते हैं, या तो आप पैरेलल प्रूव करो ऑपोजिट साइड्स को, या आप इक्वल प्रूव कर दो। हमें क्या दे रखा है? इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बचता है फिर? लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दें। पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाए बाय द वे, तो आप बोल सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी है। अगर किसी तरीके से यू कैन एस्टैब्लिश एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, then you say they will form a pair of alternate linear angles where AB must be parallel to CD. But 1 2 के इक्वल कैसे आएगा? सोचो, 1 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? इसका। और 2 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? नीचे वाले ट्रायंगल का। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो 1 इक्वल टू 2 आ नहीं जाएगा CPCT से? यस। अगर 1 इक्वल टू 2 आ गया तो यू कैन से AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD है तो सिमिलरली वर्ड कब काम आएगा? सिमिलरली यू कैन से AD पैरेलल टू BC। So then what will you say? You say opposite sides are parallel, therefore it is a पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको बताया ना ये उल्ट कन्वर्स भी करने पड़ते हैं। चलिए इसको मैं कराई देता हूं आपको। डायग्राम भी बनी बनाई कॉपी कर लेते हैं। ग्रेट। तो इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? गिवन है हमारे पास ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a quadrilateral, okay, and हमें दे रखा है AB equal to CD and AD equal to BC। तो हमें करके क्या दिखाना है? We have to prove ABCD is a parallelogram। ये बात धीरे धीरे करके ना आपको पढ़ोगे 2-4 बार तो लर्न होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अदर देन गिवन। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा? जॉइन AC। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो हमने अपना टारगेट निर्धारित किया हुआ है। क्या टारगेट बनाया है? ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्राइंगल ABC। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था ना साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए, ABC CDA। तो आई कैन राइट हियर AB इक्वल टू CD। इसको पैरेललोग्राम मत मान लेना, बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। AB इक्वल टू CD हमें गिवन है, ओके, AC कॉमन है, और मोरओवर ABC की BC इक्वल टू AD है।
ये भी हमें गिवन है, तो देयरफॉर आई कैन एस्टैब्लिश triangle ABC is congruent to triangle CDA by using SSS congruency rule. तो therefore I can say ABC में कौन सा एंगल है, देखो यार ध्यान से, 2 है या 1 है? ABC में आएगा एंगल 2, एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 बाय CPGT। अब ये दोनों एंगल कौन सी शक्ल बना रहे हैं? टारगेट हमने पहले डिसाइड किया था कि पैरेलल प्रूव करेंगे, सर ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं। बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles where 2 किसको टच कर रहा है? AB को, AB parallel to CD and AC is then we'll say similarly AD is AB parallel to CD, AD parallel to BC, AD parallel to BC। तो सिंस फाइनली हम क्या लिखेंगे? मैम को समझाएंगे, मैडम सिंस opposite sides of ABCD are parallel, therefore parallel। मैं कभी ये नहीं कहता कि चैप्टर इजी है, चैप्टर लेंथ ही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और मेनली एनसीईआरटी में से ही आपका पेपर आएगा, जहां तक मुझे भरोसा है। ओके सर अब थ्योरम 8.4 ना, बस थ्योरम्स हो गई, अब मोटा मोटा काम कर लिया हमने। बाकी 2-3 थ्योरम एक्सरसाइज में भी दे रखी है ना, फिर एक्सरसाइज में कर लेंगे। ओके, लेट अस गेट बैक टू वर्क। अब हम आते हैं एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती ही आती हैं और बच्चे तकरीबन एग्जांपल को छोड़ जाते हैं। ओके, दिस वन। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है जहां तक मुझे याद है। यस सर। ABC is an isosceles triangle with sides AB equal to AC। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। AB equal to AC, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करी हुई है क्योंकि ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है। और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC, तो ये रहा मेरा एंगल PAC और AD उसकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको हम मार्क कर लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। और हमें प्रूव करना है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है। अच्छा, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
किसी बॉक्स को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, सुनो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमने देखा था कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो भी पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो भी पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। बट एक बड़ी कमाल की चीज है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, एक ही पेयर के बारे में आपको पता है कि वो पेयर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और उसी पेयर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये डब्बा है, आप बोलते हो कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं, then also you can say it is a parallelogram. It will be more than sufficient. मतलब आपको दोनों पेयर लेने की जरूरत नहीं है अगर आप एक ही पेयर में दोनों क्वालिटीज साबित कर देते हो। या तो if one pair of opposite side is equal and parallel both, then it is sufficient to prove that it is a parallelogram. Okay, चलिए देखते हैं। हमें प्रूव करना है 2 equal to 3। देखिए जरा ध्यान से, ये जो एंगल है पूरा, अरे कहां गया ये एंगल ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल पीएसी इज ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? देयरफॉर एंगल पीएसी इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको याद हो तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके इक्वल होगा? इन दो छोटे एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल 3 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अंश समझ आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं सर। PAC दो एंगल से बना है। PAC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। किसका कॉम्बिनेशन है? देखो जरा, PAC में एंगल 1 एंड एंगल 2। तो PAC को ब्रेक कर दो दो एंगल्स में। इसमें कोई दिक्कत? अपने को कौन से दो एंगल चाहिए बच्चों? यहां पे अपने को चाहिए 2 and 3 सिर्फ। 2 को जिंदा रखना है और 3 को जिंदा रखना है। यस। 1 किसके इक्वल है? बाइसेक्टर की वजह से 1 देखो ना 2 के इक्वल है, गिवन है हमें। अंश आपको नहीं पता चला ना? सर नहीं, कंफ्यूज हो गया था पर आ गया समझ। ये देखो ना, ये पूरे एंगल में ये बाइसेक्टर है डी, तो 1 2 के इक्वल ही तो है। हाँ जी सर। ओके, तो 1 को हमने बना दिया 2। बी किसके इक्वल है? 3 के। हमें जिंदा किसको रखना है? 2 and 3 को। तो बी किसके इक्वल है? 3 के। इसका रीजन बीइंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, AD इज द बाइसेक्टर, और एंगल B इक्वल टू एंगल 3, एंगल ऑपोजिट टू, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 और 2 कैंसिल हो गए। एंगल 2 किसके इक्वल आया? एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। 2 का मतलब कौन सा एंगल बना? एंगल DAC। 3 का मतलब कौन सा एंगल बना? एंगल BCA। फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पे प्रूव होता है। हाँ जी बेटा। सर अगर हम यहाँ पे ले लेते 1 और B को, 1 and B को, हाँ वो भी ले लेते, वो तो भी हो सर सकता था। नहीं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते फिर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल नहीं आ जाएंगे? पैरेलल तो आ जाएगी, बट हमें प्रूव करना है ना एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नहीं वो तो सही है अगले के लिए। हाँ अब देखो, अरे ये देखो ना 2 इक्वल टू 3 है, ये तो ऑलरेडी AD पैरेलल टू BC बोल रहा है। हमें वो अलग से करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये तो देखो ना ऑल्टरनेटिव बन रहे दोनों। ये देखो, ये तो बना बनाया काम है।
अगर आप वो प्रूव करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट ये कि आपका काम बढ़ जाएगा। तो ये दोनों मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर। बट दे फॉर्म पेयर ऑफ where we can say AD parallel to BC and AC is transversal. अब अपने को CD पैरेलल टू AB ऑलरेडी दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, CD पैरेलल टू AB ऑलरेडी गिवन है, एक पेयर पैरेलल गिवन है, दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। ऑल्सो CD पैरेलल टू AB गिवन। तो बस फिर ऑपोजिट साइड से अगर पैरेलल हो जाती हैं तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस बच्चों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देयरफॉर, नाम क्या है बंदे का, ABCD ही है बाय द वे, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेलल होगा। Okay. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. Show that quadrilateral formed by का मतलब ये होता है कि जब चार चीजें आपस में टक्कर मार के बॉक्स बना रही हैं, this box is known as quadrilateral formed by these four lines. Okay? तो quadrilateral formed by किसने फॉर्म किया, बाइसेक्टर्स ने। कौन सी बाइसेक्टर्स, इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर्स। इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों, 1 2 3 और 4, इन चारों इंटीरियर एंगल की बाइसेक्टर बना देते हैं अप्रोक्सीमेटली डायग्राम। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही बना लूं। सर डायग्राम कॉपी कर लो, वो ज्यादा इजी है। जहां पे कॉपी करने वाली थी मैंने कर ली, जहां पे डायग्राम खुद बनानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम आएगी नहीं। यहां पे तो लिखा हुआ है फिगर फलाना फलाना फलाना, एग्जाम में नहीं आएगी डायग्राम बेटे। तो डायग्राम खुद से ही बनानी चाहिए, उससे क्वेश्चन जो है वो आपका रिवाइज हो जाता है और थोड़ा बहुत याद भी रहता है। ये लो जी, चारों बाइसेक्टर्स आ गई। ओके ग्रेट। तो ये बाइसेक्टर मिलके रेक्टेंगल बना रही है, ये हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो यहां पे देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं, एक, ओके, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। हम यहां पे दो ही काम करेंगे, सुनो जरा ध्यान से। पहले मैं ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करूंगा, क्योंकि हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ है कि ये दो एंगल्स की जो कोइंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर्स होती हैं, दे मीट एट 90 डिग्री। एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने ये पढ़ा था, एग्जांपल दी लाइंस एंड एंगल्स की, कि लीनियर पेयर की जो बाइसेक्टर्स होती हैं, दे मीट एट, दे मेक 90 डिग्री। तो यहां पे दो चीजें करनी है। तो मैं यहां पे ये प्रूव करूंगा कि भैया मेरा जो ये वाला एंगल है ये 90 है,
ये येलो मार्क कर रहा हूं जिसको, अगर ये 90 है तो इसका ऑपोजिट वाला भी तो 90 ही होगा सिमिलरली। और यहां पे आई विल प्रूव कि ये जो नीचे वाला एंगल है इसकी नेमिंग कर दूं पहले डायग्राम की, फिर बात बनाते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यार दिस वन, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। नेमिंग कर ली हमने, हम फटाफट इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन तो आपको क्लियर ही है, L पैरेलल टू M, P इज तो, और हमें बोला गया है AD, मतलब AB से स्टार्ट करते हैं, BA BC DA DC बाइसेक्ट एंगल, BA बाइसेक्ट कर रही है एंगल RBD को, BC बाइसेक्ट कर रही है एंगल DBS को, और ऊपर से AD बाइसेक्ट कर रही है एंगल PDB को, और फाइनली QDB। ये बाइसेक्टर्स आ गई, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ प्यारा सा रेक्टेंगल। तो हम दो काम करेंगे, टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2, ये दोनों टास्क प्रूव करेंगे हम। खुद सोचो, अगर L और M पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये एंगल जो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है और दूसरा एंगल जो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा? यस सर। ओके, देखो यार, सिंस L पैरेलल टू M and P is transversal, therefore I can establish angle PDB। PDB का मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला PDB। अंश, नींद तो नहीं आ रही बेटा? नहीं सर। आनी चाहिए, रात के 11:30 बज गए। नहीं सर। PDB, और दूसरा एंगल है RBD। को इंटीरियर एंगल्स। बट अपने को PDB पूरा नहीं चाहिए, PDB को दो एंगल्स में ब्रेक कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 लिखे हुए हैं मैंने, और नीचे वाला एंगल एंगल 3 और एंगल 4 का कॉम्बिनेशन है। मुझे ट्राइंगल के अंदर जाना है। ट्राइंगल के अंदर कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं? ये येलो वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 एंड एंगल 4। तो मुझे एंगल 2 और एंगल 4 को जिंदा रखना है। 1 2 के इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से, 3 4 के इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से। यहां पे हम मैम को बता देते हैं कि मैम बात तो सुनो मैम, AD एंड AB आर angle bisectors. So therefore what we had established, 2 times angle 2 plus angle 4 equal to 180 degree है ना? तो angle 2 plus angle 4 is equal to 90। 2 plus 4 आ गया 90। अब हम ट्राइंगल के अंदर जाएंगे तो एंगल BAD जो येलो वाला एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा। यस सर। वैसे ना इस क्वेश्चन का एक बड़ा आसान जुगाड़ भी है। आसान जुगाड़ बताऊं आपको? ये देखो, ये बंदा हमें, ये बंदा था, ये बंदा हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो ना स्क्रीन पे एक मिनट, आप देखो
रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल में हमें ये सिखाया गया है कि अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, आसान नहीं है, उतना ही है, छोड़ो रहने दो, कंफ्यूज नहीं करते आपको, थोड़ा सा लेंथी हुई है। 2 + 4 90। अब हम ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, डायग्राम को कर लेते हैं कॉपी नीचे। सर आप तो वैसे कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, क्या कह रहे हो बेटा? सर आप वैसे ट्यूशन का काम कितने बजे तक करते हो रात को? 1 मिनट। So in triangle ABD, BAD, by using angle sum property, I can establish angle 2, angle 4, angle BAD equal to 180 degree। 2 + 4 की वैल्यू 90 रख दी, तो एंगल BAD comes out to be 90 डिग्री। अगर ये 90 आया तो we can establish similarly angle BCD। लो जी, आधा रेक्टेंगल तो प्रूव हो गया, अब बाकी आधा रेक्टेंगल प्रूव करना है, वो हम करेंगे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से। मुझे उम्मीद है यार मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। यस सर। Yes. ओके, अब हमें क्या पकड़ना है? हमें पकड़ना है ये बंदा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मैंने येलो मार्क किया अभी, लीनियर पेयर वाले एंगल। तो इन ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल कहां से आ गया, ऑल्सो एंगल RBD। सर इन्हें 90-90 प्रूव कर दोगे? हाँ, RBD, इन्हें 90-90 क्यों प्रूव करना है? मुझे डब्बे के अंदर एंगल 4 और 5 का कॉम्बिनेशन 90 प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव नहीं कर रहे? हाँ जी सर। रेक्टेंगल प्रूव करने का मतलब एंगल 4 दिख रहा है, हाँ जी सर। एंगल 4 और एंगल 5 का कॉम्बिनेशन डब्बे के अंदर है ना मुझे। यस सर। तो RBD एंड SBD, ये ऐसे करो यार, RBD ना ही लिखो तब भी चल जाएगा, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मार देते हैं इसको। हम ये लिखते हैं एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन। चारों एंगल्स का सम 180 है, बट अपने को कितना एंगल चाहिए डब्बे के अंदर वाला? 4 और 5 चाहिए, 90। तो मतलब 4 को जिंदा रखना है और 5 को जिंदा रखना है। 3 किसके इक्वल है? 4 के। 3 की जगह पे क्या भर दो? 5 को जिंदा रखना है। 6 किसके इक्वल है? डायग्राम में देखो जरा। सर 5 को 6 को भी 5 की जगह ही रख देते हैं। हाँ, बस बन गई बात। यस सर। बिकॉज AB एंड BC आर बाइसेक्टर्स। तो यहां पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 + एंगल 5 कितना आ गया बच्चे? 180 डिग्री। बट 4 एंड 5 को रेक्टेंगल में क्या बोलेंगे? एंगल ABC। रेक्टेंगल में A से लेके B, B से लेके C तक। यस सर। फिर हम बोलेंगे सिमिलरली ऊपर वाला भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ADC ऑल्सो 90। ADC, so all angles are 90 degree. therefore we can say ABCD is a rectangle. लिख रहे हो बेटा अंश? Yes sir. सर नहीं सर, पहले वाला मतलब पढ़ाने का तरीका फिर भी थोड़ा सा इजी था, उसमें मतलब इस पे इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता था। वो तो है ही है, ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा क्या हो सकता है बेहतर?
ये सर इसमें लिखना भी डिफरेंट है, मतलब कि देखना सामने और लिखना। चलो कोई बात नहीं, सबके साथ ही है। वक्त के हिसाब से कोऑपरेट करना सीखना चाहिए, है ना। ये सर। हमसे क्या बोला गया है कि भैया आपके पास एक पैरेललोग्राम नामक चीज है। पैरेललोग्राम, यू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। ये देखो यार, ये बाइसेक्टर इसकी आई, यहां से बाइसेक्टर बनाई, ये इसकी गई बाइसेक्टर, और ये चौथे एंगल की बाइसेक्टर ये गई। तो देखो अगर आप इन सबको कंबाइन कर दो, ये जो डब्बा बनेगा ये ऑलवेज रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम की बाइसेक्टर से जो बॉक्स बनता है दैट इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, दैट वी हैव टू प्रूव हियर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एप्रोप्रिएट डायग्राम बन जाए। तो ये बाइसेक्टर्स हैं, और ये जो बॉक्स बन रहा है अंदर, हमें इस बॉक्स को प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। PQRS, बॉक्स का नाम मैं हमेशा ना ऑर्डर में रखता हूं ताकि उसको बोलना पढ़ना आसान रहे। अब खुद बताओ, ये जो अंदर वाला बॉक्स है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर आप सारे एंगल 90 प्रूव कर दो तो दुनिया वाले उसको रेक्टेंगल बोलेंगे? बोलेंगे सर, क्यों नहीं बोलेंगे? यस। अब अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल दोनों ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? अभी प्रूव किया था अपन ऊपर 90, और वो फिर 90। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है। यस। अगर ये 90 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये कितना होगा? सिमिलरली सारे एंगल 90, दैट्स इट। सिमिलरली 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 सिमिलरली, गेम खत्म, क्वेश्चन हो गया। तो चैप्टर में थोड़ी सी स्टार्टिंग में अगर आप पकड़ बना लो ना, सवाल करने आसान है, थ्योरम मुश्किल है। बस थ्योरम लेंथी लेंथी है थोड़ी सी। ओके, तो गिवन बच्चों ABCD is a parallelogram, and by the way AP, BP, CR and DR bisect angle A, B, C and angle D. Respectively. Okay, तो टू प्रूफ अंदर वाला बॉक्स जो है PQRS, या तो बस फिर इसको क्या बेटा? सर ये पिछला क्वेश्चन था, उसमें भी हम ये कर सकते थे, रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है। उसमें फिर हाँ, तो उसमें भी तो हमने यही किया था। नहीं सर, एक एंगल करके सारे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप देखो ना इसमें क्या है। इसमें सिमिलरली का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो काम हमने पहले में किया है वही हम दूसरे में कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यार, अगर आप इसमें आओगे, इसमें ये जो येलो वाला एंगल है A और उसके ऑपोजिट वाला, ये तो सेम कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं ना। यस। बट जो नीचे वाला एंगल है ये कोइंसिडेंट एंगल से थोड़ी हो सकता है, खुद सोचो आप। नहीं सर, बट हमने अभी प्रूफ नहीं किया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी उसके सारे वो ना 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 ना, वो मैंने ये बोला था बेटा, मैंने आपको ये बोला था कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो तो फिर हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। नहीं समझ आई बात? क्वाड्रिलेटरल को अगर देखो, सुनो, क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो हमें सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे, ऑल 4 एंगल्स। बट अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल, सीधी सी बात है यार, पैरेललोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फिगर है, अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया वो टेढ़े से सीधा हो जाएगा। और अंडरस्टूड है पैरेललोग्राम का एक 90 है तो ऑपोजिट एंगल 90 होगा, को इंटीरियर से ये भी 90 ये भी 90। बट क्वाड्रिलेटरल में अगर आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हो वो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये देखो। तो क्वाड्रिलेटरल के अब देखो ट्रेपीजियम है, फॉर एग्जांपल ट्रेपीजियम है, मैं ट्रेपीजियम बनाता हूं, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रहा
अब ट्रेपीजियम के मैं कहता हूं कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है फॉर एन एग्जांपल, या ईच 90 है, ये दोनों 90 90 है, दफा करो। क्या इससे रेक्टेंगल प्रूव हो रहा है? नहीं। तो अगर आपने एक एंगल चलना है तो आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर एक एंगल 90 प्रूव कर दो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर आपने पैरेललोग्राम नहीं बनाने चाहते तो चारों एंगल आपको फिर करने पड़ेंगे 90 डिग्री के। तो यहां पे फिर हम पैरेललोग्राम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम क्या कर रहे हैं, चारों एंगल 90, चारों एंगल 90 इजी लगते हैं। ओके, क्लियर है बेटे? यस यस ओके, तो हम फिर वही चलेंगे, ये एंगल एस को 90 डिग्री प्रूव करेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि अंदर वाला डब्बा कुछ नहीं है, अंदर वाला डब्बा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल एज ऑफ नाउ। पैरेललोग्राम तो बाहर वाला बंदा है, तो अंदर वाले बंदे के हमें चारों एंगल करने ही पड़ेंगे। वी कैन से एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इनको हम लिख लेते हैं 1 2 एंड 3 4। वही काम A के कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। D क्या बनेगा, D एंगल 3 प्लस एंगल 4। ट्राइंगल में अपने को कौन से दो एंगल जिंदा चाहिए, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 के आगे टिक मार लेता हूं मैं हमेशा, ताकि मुझे याद रहे। 1 के इक्वल कौन है, एंगल 2। यहां पे हम बाइसेक्टर डिफाइन करेंगे, बिकॉज AP एंड BR आर एंगल बाइसेक्टर्स। बड़े ढंग से क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहां पे आ गया 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हेंस आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90। अब 1 प्लस 3 कौन सा एंगल बन रहा है जी, ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ASD। तो नाउ इन ट्राइंगल ASD, ये तो यार हम लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत बार कर चुके हैं ये काम जो अब हम कर रहे हैं, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। यस सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 है। ASD आ गया 90। अगर ASD 90 है तो एंगल PSR भी तो 90 होगा। यस दिस इंप्लाइज एंगल PSR 90 बिकॉज ऑफ वर्टिकली। तो फिर हम लिखते हैं बस सिमिलरली एंगल SPQ, सिमिलरली एंगल PQR, सिमिलरली एंगल SRQ। देखो ना, ज्योमेट्री में क्वेश्चन लेंथी हैं बट सिमिलरली वर्ड भी तो मिला हुआ है। नहीं तो सोचो आपको 4 बार प्रूव करना पड़ता, 2 पेज भर जाते इसी क्वेश्चन में। तो यहां पे हम बताएंगे सिंस ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, therefore we can establish angle PQRS is a rectangle। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि ये एनर्जी ना आपके पास है ना मेरे पास।